आज का टॉपिक रहेगा आपका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है आप लोगों का, यानी एलसीएम, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है आप लोगों का एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले सिंपल क्वेश्चंस रिलेटेड टू एलसीएम हम लोग डिस्कस करेंगे इस क्लास में। इस क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि 14, 42 और 77 का एलसीएम आप लोगों को बताना है, यानी एलसीएम आप लोगों को यहाँ पे निकालना है 14 का, 42 का और 77 का। एलसीएम निकालने का एक अलग तरीका मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। 14 के फैक्टर होते हैं 2 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। 42 के फैक्टर होते हैं यानी कि 7 छंग 42, और 6 के फैक्टर होते हैं 2 गुणा 3 गुणा 7, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 7 की पावर 1। 77 के फैक्टर होते हैं 7 की पावर 1 इंटू 11 की पावर 1, है ना। तो मैंने आपको क्या बताया था, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है आप लोगों का, एलसीएम होता है। तो यहाँ पर जब अब एलसीएम आप लोग निकालेंगे, जिसमें मान लो कि जैसे 2 है तो 2 की मैक्सिमम पावर लेंगे, तो 2 की हर जगह पावर 1 ही, यानी कि 2 की मैक्सिमम पावर 2 की पावर 1 है। अब 3 की पावर को चेक करेंगे यानी कि 3 की पावर 1 है, और जो बचेगा उन सबको ले लेंगे यानी कि 7 की पावर 1 है, और यहाँ पर यानी कि 11 की पावर 1 है। तो फाइनली आपका आएगा 2 3 6, यानी कितना आप लोगों का निकल कर आएगा, 2 3 6, 6 7 42, तो 42 इंटू 11 आएगा। 11 की किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं इस 2 को एज इट इज, 2 में 4 को ऐड कर देंगे यानी कि 6, और ये 4 एज इट इज आएगा, यानी कि 462 आप लोगों का यहाँ पर आएगा। तो फाइनली इन सभी 3 संख्याओं का जो एलसीएम निकल कर आएगा वो 462 निकल कर आएगा। सी ऑप्शन सवाल का आंसर बनेगा। क्लियर है? इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो, या फिर आप कॉमन डिवीजन मेथड से भी इस सवाल को कर सकते हो। ऐसे आप लोग फैक्टर करेंगे तब भी आप लोगों का आंसर यहाँ पे निकल कर आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहे कि ये 3 संख्याएं आपको दे रखी, इनका एलसीएम आप लोगों को बताना है। तो मैंने आपको बताया कि जैसे ए हर जगह है तो ए की मैक्सिमम पावर लिख लेंगे ए की पावर 3। इसके बाद बी है तो बी की मैक्सिमम पावर क्या है, बी की पावर 3 है। इसके बाद सी है और सी की मैक्सिमम पावर क्या है, सी की पावर 2 है। तो यही आपका एलसीएम होगा, ए क्यूब बी क्यूब सी की पावर 2। सी ऑप्शन आपका आंसर आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को समझते हैं। ये संख्याएं दे रखी है, आपको एलसीएम यहाँ पे बताना है। तो एलसीएम देख लेंगे यहाँ पे। 2 की मैक्सिमम पावर, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यानी कि 2 की पावर 2 को लेंगे इंटू 3 की पावर 2, 3 है और 3 है, यानी कि 3 की पावर 2 को लेंगे। देन इसके बाद 5 है, 5 की पावर 2 है और 5 है, यानी कि 5 की पावर 2 को लेंगे। देन इसके बाद 7 है, 7 है और 7 है, तो 7 को लेंगे। तो एलसीएम निकल कर आएगा 2 की पावर 2 4 गुना, 3 की पावर 2 9 गुना, 5 की पावर 2 25 गुना 7। मल्टीप्लाई भी कैसे करेंगे ध्यान से देखो, 25 की 4 में करेंगे यानी कि 100, और 9 की 7 में करेंगे यानी कि 63, 63 गुना 100 यानी कि 6300। यही आपका यहाँ पे आंसर बनेगा। तो जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यही सवाल का आंसर आएगा। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है कि 60, 120 और 225 का एलसीएम आपको बताना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 60 का है, 120 का है और 225 का है। 60 के अगर मैं फैक्टर करूंगा तो कितना निकल कर आएगा, 15 चौका 60, यानी कि 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, ये 60 के फैक्टर होते हैं। अब अगर 120 के फैक्टर करूंगा तो 60 का जस्ट डबल है, तो ये आएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। अब अगर 225 के फैक्टर करूंगा तो 25 निमा 225, यानी कि 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो चेक करेंगे 2 की मैक्सिमम पावर, 2 की मैक्सिमम पावर 2 की पावर 3। अब इसके बाद बात करेंगे 3 की पावर की, तो 3 की पावर कितना आएगा, 3 की पावर 2 आएगा। अब बात करेंगे 5 की पावर की, तो 5 की पावर कितना आएगा, 2 आएगा। 2 की पावर 3 यानी कि 8 आएगा, 3 की पावर 2 यानी कि 9 आएगा, 5 की पावर 2 यानी कि 25 आएगा। 25 अट्ठे कितना होता है, 200, और 200 इंटू 9 यानी कि 1800। तो फाइनली इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका बनेगा वो 1800 बनेगा। बी ऑप्शन में दे रखा है और बी ऑप्शन सवाल का आंसर आएगा। ऑल क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे 6 इंटू एक्स वाई माइनस वाई, 8 इंटू एक्स की पावर 4y माइनस एक्स वाई का एलसीएम आप लोगों को बताना है। अब देखिएगा एलसीएम किस तरीके से लेंगे।
आपको दे रखा 6 इंटू एक्स वाई माइनस का y, इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 और y अंदर से कॉमन आ रहा है तो y को बाहर लिख लूंगा तो x माइनस 1 आ गया। अब जो अगली संख्या है 8 इंटू एक्स की पावर 4 y माइनस का xy। अब मैं क्या करूंगा, 8 को एज इट इज रखूंगा, अंदर से जो कॉमन है उसको यहाँ पे कॉमन ले लूंगा, यानी कि xy कॉमन है और अंदर आपका बचेगा x की पावर 3 और माइनस का 1। अब इसको और क्या लिख सकता हूं, यानी कि 8xy, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 8xy, x की पावर 3 माइनस 1, तो x की पावर 3 और माइनस 1 को भी अगर पावर 3 लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। तो ये फॉर्मूला बनेगा a क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो यानी ये बनेगा x माइनस का 1, अगले ब्रैकेट में आपका निकल कर क्या आएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और प्लस का x आ जाएगा। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे x माइनस का 1, अगले ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और प्लस का x आएगा। अब अगर इन दोनों संख्याओं के एलसीएम की बात करूंगा, अब देखो 6 और 8 में कॉमन कितना आ रहा है आप लोगों का, केवल 2 कॉमन आएगा, y और xy में कॉमन आ रहा है, केवल y आएगा, और x माइनस 1 यहां पर भी है, 2y x माइनस 1 आपका एलसीएम निकल कर आएगा। 2y कितना निकल कर आएगा आप लोगों का, x माइनस 1। एक चीज और है, एलसीएम की बात कर रहे हैं ना, तो 6 के फैक्टर कितने आएंगे, 2 गुणा 3, और 8 के फैक्टर कितने आएंगे, 2 की पावर 3। तो यहां पर आपका निकल कर आएगा 2 की पावर 3, और 6 में कितना आएगा, देखो 6 के फैक्टर करूंगा तो 2 गुणा 3, और 8 के फैक्टर करूंगा तो 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 लूंगा और 3 को भी लूंगा। क्लियर है। अब एलसीएम निकाल रहे हैं हम बेटा यहाँ पे, तो एक्स वाई है और वाई कॉमन है, तो जो कॉमन है वो ठीक है, वरना एक्स वाई सब कुछ लिख लूंगा, एक्स माइनस 1 आ जाएगा और इसको भी लिख लूंगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस का एक्स आपका आ जाएगा। तो यहां से फाइनली आया 8 × 24 इंटू एक्स वाई, और ये पूरा आप लोग आ गया, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस का 1। तो यानी कि फाइनली आपका जो आंसर निकल कर आएगा 24 इंटू एक्स वाई इंटू एक्स क्यूब माइनस 1, यानी फर्स्ट ऑप्शन सवाल का आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे इसको देखिएगा, ये डेसिमल में कुछ संख्याएं हैं, इनका एलसीएम आप लोगों को बताना है। तो पहला नंबर है 2.05, ठीक है ना, तो इसके अगर डेसिमल को रिमूव करेंगे तो आएगा 205/100। अगली संख्या है आपका 1.05, इसके डेसिमल को रिमूव करेंगे आएगा 100, और अगली संख्या आप लोगों की 2। अब देखो, जब फ्रैक्शन आ जाए और एलसीएम और एचसीएफ पूछे तो सभी संख्या को फ्रैक्शन में बनाएंगे, तो इसमें भी मैं 100 की ऊपर मल्टीप्लाई और 100 की नीचे कर दूंगा, तो ये भी फ्रैक्शन में नंबर आएगा आप लोगों का कितना, यानी कि 200/100, और ये आ जाएगा आपका 205/100। दूसरी संख्या आएगी 105/100, और तीसरी संख्या आएगी 200/100। अब मुझे इनका क्या निकालना है, एलसीएम, यानी जब इसका एलसीएम निकालूंगा तो यहां पे कहूंगा एलसीएम ऑफ किसका, न्यूमरेटर का, यानी कि 205, 105 और 200, 105 और 200 का तो एलसीएम आएगा, और जो डिनोमिनेटर में है उसका एचसीएफ, यानी एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर में क्या है, 100, 100 और 100। अब देखो, अब मैं 205, 105 और 200 का एलसीएम निकाल रहा हूं, यहां पे निकाल देता हूं 205। 205 के फैक्टर होते हैं 5 × 41, इसके बाद है आपका 105, 105 के फैक्टर होते हैं 5 × 21, इसके बाद है आप लोगों का 200, 200 के फैक्टर होते हैं आप लोगों के, यानी कि 5 × 40, और 40 को भी क्या लिख दूंगा, 5 × 8, यानी कि 5 की पावर 2 गुना और 2 की पावर 3। अब देखो, ऊपर जो एलसीएम आएगा इन तीनों संख्याओं का वो कितना आ जाएगा, 5 की पावर 2 मैक्सिमम आ रहा है, 2 की पावर 3 आ रहा है, ठीक है ना। इसके बाद 21 को मैं क्या लिख दूंगा, 21 को एज इट इज रख दूंगा और इंटू 41 कह दूंगा यहाँ पे, ठीक है ना। देखो यहां पर एक चीज अगर आप ध्यान से देख रहे होगे, ये तो हमने निकाल लिया, यानी कि ऊपर आएगा 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 21 इंटू 41, नीचे 100, 100, 100 का एलसीएम, यानी कि सब में कॉमन 100 है। तो ये तो इस क्वेश्चन का एलसीएम आप लोगों का निकल कर आ गया, किसका निकल कर आया एलसीएम, अगर फ्रैक्शन में पूछे। लेकिन सवाल में पूछता है कि केवल ये किसके बराबर है, तो ये किसके बराबर होगा, तो कौन सा आंसर टिक करोगे, यानी कि ये आपका यहाँ पे निकल चुका था, तो यहाँ पे आंसर टिक करोगे ऑप्शन नंबर 1, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 के बराबर निकल कर आएगा। इसमें एलसीएम निकलवाए नहीं, बस ये पूछा है कि किसके बराबर होगा। अब आगे बढ़ते, अगर एलसीएम पूछता निकलवा के तो आप निकाल देते, मैंने निकाल के बता भी दिया। यहां पर कहता है कि 36 और k का एलसीएम 72 है, तो k के क्या क्या मान हो सकते हैं।
देखो यहाँ पे 36 है और यहाँ पर k है और यहाँ पर आप लोगों को एलसीएम दे दिया 72। तो k के क्या क्या मान हो सकते हैं? क्या 24 केवल 24 होगा? अगर k को मैं 24 रख दूं, समझना 36 के फैक्टर कितने आएंगे? 9 चौक 36 यानी कि 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। और 24 के अगर मैं फैक्टर करूंगा तो कितने आ जाएंगे? 8 3 24, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1। तो यहां पर इस 72 के फैक्टर कितने बनते हैं? 8 9 72, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2। तो देखिएगा 2 की पावर 3 मैक्सिमम पावर ली जाएगी, यहाँ पे 3 की मैक्सिमम, यानी कि 24 से इसका एलसीएम कितना आएगा? 72 आएगा। अब क्या केवल 24 है? बाकी और भी नंबर हो सकते हैं। तो बाकी और नंबर मैं अब एक 8 को भी चेक कर लेता हूं। अगर मैं यहाँ पे 8 रखूं तो मैं कहूंगा कि 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 यहां से आएगा और 3 की पावर 2 यहां से, तो बात बन रही है, यानी कि 8 से भी बात बनेगी आपकी। इसके बाद एक और नंबर दिख रहा है, यानी कि आपका 72। अगर 72 रखूंगा तो 100% 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 ये भी बनेगा, तो यानी कि 72 भी बनेगा आपका। तो आप यहां से कह सकते हो कि तीनों संख्या पॉसिबल है, यानी कि k के मान 8 24 72 तीनों हो सकते हैं। एलसीएम आपका 72 ही आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे इनमें भी एलसीएम आप लोगों से पूछ रहा है, तो एलसीएम आपको बताना है 112 का, इसके बाद कितना है? 72 है और इसके बाद कितना है? 90 है। 112 के अगर आप लोग यहाँ पर फैक्टर करोगे तो 16 छिकम 96, 16 7 112, 2 की पावर 4 गुणा 7 की पावर 1। 72 के फैक्टर अगर आप लोग करोगे 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2, और 90 के फैक्टर करोगे तो कितना आएगा? 15 छिका 90, तो 15 गुणा 6, और 15 को भी हम लोग क्या कहेंगे? 3 गुणा 5, और 6 को भी क्या कहेंगे? 2 गुणा 3, यानी कि 2 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5, ये इसके फैक्टर निकल कर आएंगे। अब यहां पर हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 2 की मैक्सिमम पावर क्या है? 2 की पावर 4 है। इसके बाद 3 की मैक्सिमम पावर, तो 3 की पावर 2 है। इसके बाद 5 की मैक्सिमम पावर और 7, 5 गुणा 7 है। 2 की पावर 4 16, 3 की पावर 2 9 गुणा 5 गुणा 7, ठीक है ना। तो 16 पंजे 80, तो यहां से आ गया, गुणा 9 सती 63 आप लोग यहां पर आ गया, तो 0 8 दिए 24 का 4, तो 2 बचेगा, 8 संग 48 और 2 50, तो आंसर आप लोगों का निकल कर आया 50 40, यानी कि डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहां पर बन रहा है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को यहां पे कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहां पे देखते हैं। 72 और 84 का एलसीएम आप लोगों को बताना है, यानी एलसीएम ऑफ 72 और 84। तो 72 के फैक्टर अभी हमने करे थे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 आपका बनेगा। 84 के फैक्टर 12 सते 84, 12 सते 84 कितना होता है? यानी कि लिख दूंगा 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 7। अब यहां पर इसका एलसीएम मैं निकालूंगा तो 2 की पावर 3 आ जाएगा गुणा 3 की पावर 2 आ जाएगा गुणा 7 आ जाएगा। अब देखो 8 गुणा 9 गुणा 7, तो 9 8 72, 72 गुणा 7, यानी कि 7 दूनी 14, 1 7 7 49 और 1 50, तो 504, ठीक है ना। और क्वेश्चन में आपको किस तरीके से यहाँ पे दे रखा है 504 कहाँ पे बन रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखो 72 गुणा 84 ये तो नहीं होगा, ये कितना आ जाएगा 21 गुणा 12, ये भी नहीं होगा, 12 सते 84 नहीं होगा, 12 छिक 72 और 72 गुणा 7, फर्स्ट ऑप्शन आपका आ रहा है 504। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे कह रहे कि दो संबंधित संख्याओं x और y का एलसीएम क्या होगा, तो इन संख्याओं का प्रोडक्ट ही हो जाएगा, यानी x इंटू वाई बनेगा, जो कि ए ऑप्शन में आप लोगों को दे रखा है। बड़ा इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, 36 27 और 72 का एलसीएम, इसको भी निकाल देंगे। एलसीएम ऑफ 36 27 और 72, 36 के फैक्टर 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, 27 के फैक्टर 3 की पावर 3, 72 के फैक्टर 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। तो यहां से हम लोग एलसीएम निकालेंगे, 2 की मैक्सिमम पावर 2 की पावर 3, और यहाँ पे 3 की जो मैक्सिमम पावर है 3 की पावर 3 है। 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 3 27, 27 इंटू 8 216, ये इसका एलसीएम निकल कर आएगा 216, यानी कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 16 24 36 52 54 का एलसीएम, तो इसका एलसीएम यहाँ पर हम लोग निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 16 का, 24 का,
36 का, 52 का और 54 का। 16 का एलसीएम है 2 की पावर 4, 24 का है 2 की पावर 3 इंटू 3, 36 का है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, और 52 का है आप लोगों का 2 की पावर 2 इंटू 13, और 54 का है आप लोगों का 9 6 54, है ना, 9 गुणा 6, तो 2 गुणा 3 की पावर 3, ठीक है ना। अब इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। 2 की मैक्सिमम पावर तो हमें दिख रही है, 2 की मैक्सिमम पावर यहाँ पर 2 की पावर 4, 3 की मैक्सिमम पावर जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है 3 की पावर 3, देन आपका क्या बचा 13 बचा, तो यही आंसर होगा। 2 की पावर 4 16, 3 की पावर 3 27 और इंटू 13। तो सोल्व करेंगे 16 गुणा 27, 16 7 112 का 2 तो 11 बचेगा, 16 दूनी 32 और 11 आपका 43, 432 और गुणा 13 आ जाएगा, 13 दूनी 26 तो 2 बचेगा, तो 13 3 39 और 2 41 का 1 तो 4 बचेगा, 13 चौका 52 और 4 56 आपका आ जाएगा। तो 5616 इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बन रहा है, जो कि ए ऑप्शन में आ रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ से कह सकते हैं कि ए ऑप्शन सवाल का आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 20 40 25 और 30 का एलसीएम आप लोगों को बताना है। तो यहां से हम लोग निकालेंगे एलसीएम ऑफ 20 का, 40 का, 25 का और 30 का, ठीक है ना। तो 20 के फैक्टर 4 गुणा 5 तो 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1, 40 के फैक्टर 8 गुणा 5 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 1, 25 के फैक्टर 5 की पावर 2 और 30 के फैक्टर 2 गुणा 3 गुणा 5 आ जाएगा। तो यहां पर एलसीएम अगर आप लोग निकालोगे तो 2 की मैक्सिमम पावर, तो 2 की मैक्सिमम पावर 2 की पावर 3, अब 5 की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है और इंटू 3 है, 2 की पावर 3 8, 5 की पावर 2 25 गुणा 3, 25 गुणा 8 यानी कि 200 इंटू 3, तो दैट मीन्स इज इक्वल टू 600। तो सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहां पर बनेगा। इस तरीके से आप यहां से कह सकते हैं, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यानी कि 290 और 660 का HCF 10 है, तो उनका एलसीएम बताना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि फर्स्ट नंबर, इसको नीचे हम लोग लिख देते हैं फॉर्मूले को, यानी कि फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इक्वल टू एलसीएम और इनटू HCF। अब जो जो वैल्यू दे रखे उनको रख देंगे। पहला नंबर 290 है, दूसरा नंबर 660 है, इक्वल टू एलसीएम निकालना है और HCF आपको 10 दे रखा है, जीरो से आपकी जीरो कटेगी, तो ये आपका आंसर आएगा। यानी कि यहां से कह दूंगा, इसलिए एलसीएम इक्वल टू 0 आ जाएगा। 9 6 54 का 4 तो 5 बचेगा। मल्टीप्लाई कर रहा हूं 29 और 66 की। अब मल्टीप्लाई करना भी सीख लो। 29 और 66 की कैसे कर रहा हूं, पहले कर दी यूनिट डिजिट की। 9 6 54 का 4 तो 5 बचेगा। अब बीच के नंबर की 9 6 54 और 6 दूनी 12, 54 और 12 66, 66 में 5 जोड़ेंगे 71 का 1 तो 7 बचेगा। अब 2 की करूंगा 6 में, यानी कि 12 और 12 7 19 आ जाएगा। तो फाइनली इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर यहां पर आप लोगों का बना है, यानी कि 19,140। इसको आप लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे, तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। 21 और 280 का एलसीएम आप लोगों को यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे निकालेंगे एलसीएम ऑफ 21 और 280 का। तो 21 के फैक्टर 3 इंटू 7 और 280 के फैक्टर कितने होते हैं, यानी कि यह आपका निकल कर आएगा 40 गुणा 7, 280। 40 के फैक्टर 8 गुणा 5, तो यहां से कहूंगा 2 की पावर 3 आएगा, 5 आएगा और गुणा 7 आ जाएगा। तो इसके 280 के फैक्टर आ गए। अब यहां पर हम लोग निकालेंगे एलसीएम। तो 2 की मैक्सिमम पावर 2 की पावर 3, इसके बाद 3 आ जाएगा, इसके बाद आप लोगों का 5 आएगा और एंड में आप लोगों का यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो 2 की पावर 3 8 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, ठीक है ना। तो 8 3 24 पंजे 120, 120 गुणा 7 होता है आप लोगों का 840। थोड़ी कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी जरूरी है, तभी आंसर को जल्दी कर पाओगे आप। तो 840 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बन रहा है। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। ये दे रखा आपको कि 120 और 280 का एलसीएम क्या है।
तो यानी आपको एलसीएम निकालना है, एलसीएम ऑफ 120 और 280। तो 120 के जो फैक्टर होते हैं वो कितना आएगा, 2 की पावर 3 यानी कि 8, 15 8 120 यानी कि 3 गुणा 5, 2 की पावर 3 गुणा 5, और 280 के फैक्टर करूंगा तो 40 गुणा 7 यानी कह दूंगा 2 की पावर 3 गुणा 5 गुणा 7। अब यहां पर हम लोग क्या निकालेंगे, यानी कि एलसीएम निकालेंगे। तो 2 की जो मैक्सिमम पावर है 2 की पावर 3 है, देन इसके बाद 3 आएगा, इसके बाद आपका क्या आएगा 5 आ जाएगा, इसके बाद आपका 7 आएगा। 2 की पावर 3 8, 3 गुणा 5 यानी कि 15 गुणा 7, 15 8 120 गुणा 7 यानी कि 840 इस क्वेश्चन का भी आंसर बन रहा है, जो कि ए ऑप्शन में आप लोगों का यहां पर आ रहा है। तो इस तरीके से आप लोग यहां से कह सकते हैं कि ए ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। 94 188 235 का एलसीएम आप लोगों को बताना है, यानी एलसीएम ऑफ 94 188 235 ये आपको बताना है। तो 94 के फैक्टर करूंगा तो 2 इंटू 47, अब इसके फैक्टर करूंगा 188 के, तो 188 कितना होता है 47 गुणा 4 यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 47, और 235 कितना होता है आप लोगों का, तो ये होता है आप लोगों का 5 इंटू 47। अब यहां पर हम लोग निकालेंगे एलसीएम, तो 2 की जो मैक्सिमम पावर है 2 की पावर 2, देन 5 है और उसके बाद 47 है, तो 2 दूनी 4 गुणा 5 गुणा 47, 4 गुणा 5 20 गुणा 47, 47 कितना होता है आप लोगों का, यानी कि 94, और एक जीरो और लगा दूंगा, तो फाइनली आपका आंसर बनेगा 940, जो कि ए ऑप्शन में आपको दे रखा है। तो ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिएगा। अब आप लोग अगले क्वेश्चन पर आइएगा, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर भी आपको इनका एलसीएम निकालकर बताना है, यानी कि 15 x की पावर 3 y की पावर 4 है, और 12 x की पावर 2 और y की पावर 2 है। 15 के फैक्टर हो जाएंगे 3 इंटू 5, और 12 के फैक्टर हो गए 2 की पावर 2 इंटू 3। अब एलसीएम निकालेंगे, पहले तो इन डिजिट्स का निकालेंगे, तो 2 की पावर 2 है, 3 है और 5 आ जाएगा। x की पावर 3 x की पावर 2 में मैक्सिमम पावर x की पावर 3 की, y की 4 y की 2 में मैक्सिमम पावर y की 4, तो 2 दूनी 4 तिये 4 तिये 12 पंजे 60, 60 x क्यूब y की पावर 4, 60 x क्यूब, और ये आप लोगों का जो यहाँ पर y की पावर 5 है भाई यहाँ पे, तो ये आएगा y की पावर 5 आएगा, ठीक है ना। y की पावर कितना आएगा 5 आएगा, क्योंकि पावर 5 दे रखा, तो 60 x क्यूब y की पावर 5 फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। 24 96 36 का एलसीएम, तो एलसीएम यहां पर हम लोग निकालेंगे, किसका निकालना है, एलसीएम ऑफ 24 96 36। 24 के फैक्टर 2 की पावर 3 इंटू 3, 96 के फैक्टर, तो 24 चौका 96 यानी कि 2 की पावर 5, और गुणा कितना आ जाएगा आप लोगों का 3 आ जाएगा, और 36 के फैक्टर 12 थी 36, तो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। अब यहां पर हम लोग निकालेंगे एलसीएम, 2 की मैक्सिमम पावर लेंगे 2 की पावर 5, इसके बाद 3 की मैक्सिमम पावर 3 की पावर 2, 2 की पावर 5 32, 3 की पावर 2 9, 32 गुणा 9 यानी कि 288। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोगों का बनेगा ऑप्शन नंबर सी। तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा कि 15 25 29 का एलसीएम आप लोगों को यहाँ पे बताना है, यानी एलसीएम ऑफ 15 25 और 29। 15 के फैक्टर है 3 इंटू 5, 25 के फैक्टर है 5 इंटू 2, 29 का कोई फैक्टर नहीं होता, 29 ही होता है। तो यानी एलसीएम आपका आ जाएगा, मैक्सिमम पावर 3 की 3 ही है, 5 की 2 है और गुणा 29 है। 5 बजे 25 थी, 75 गुणा 29 आ जाएगा। तो सोल्व करेंगे, 5 गुणा 9, 5 9 45 का 5 तो 4 बचेगा, 5 दूनी 10 और 9 सती 63, 10 73, 4 77 का 7 तो 7 बचेगा, और 7 दूनी 14, 14 और 7 21 आ जाएगा, यानी कि 2175 आप लोगों का यहाँ पे आंसर आ जाएगा। 2175 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, जो कि सी ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। 18 33 और 37 का एलसीएम बताना है कि क्या होगा। तो यहाँ पर निकालेंगे एलसीएम ऑफ 18 आएगा,
33 आएगा, 37 आएगा। 18 के फैक्टर 2 इंटू 3 की पावर 2, 33 के फैक्टर 3 इंटू 11, 37 के फैक्टर 37 आएंगे। तो यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे, 2 की मैक्सिमम पावर 2, 3 की मैक्सिमम पावर 2, 11 इंटू 37, यानी कि देखेंगे कि 2 गुणा 9 गुणा 11 गुणा 37, तो देखिएगा 2 गुणा 9 18, 18 गुणा 37 कर दूंगा और गुणा 11 कर दूंगा। अब देखिएगा 18 और 37 की गुणा जब हम लोग यहाँ पे करेंगे तो 18 सत्ते कितना आएगा, 126 का 6 तो 12 बचेगा। 18 × 54 और 12 कितना होता है आपका, 66 होता है। 666 गुणा 11, 11 की किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे 6 एज इट इज, 6 6 12 का 2 तो 1, 6 6 12 और 1 13 का 3 तो 1, 6 और 1 7, यानी कि 7326। इस क्वेश्चन का जो आंसर आप लोगों का बन रहा है 7326 बन रहा है, बी ऑप्शन में आ रहा है और बी ऑप्शन ही इसका आंसर यहाँ पर आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। कह रहा है कि यहाँ पे 14, 35 और 56 का एलसीएम आप लोगों को बताना है, यानी एलसीएम ऑफ 14, 35 और 56। 14 के फैक्टर होते हैं 2 इंटू 7, 35 के फैक्टर होते हैं 7 इंटू 5, 56 के फैक्टर होते हैं 2 की पावर 3 गुणा 7, यानी एलसीएम अब निकालेंगे यहाँ पर 2 की मैक्सिमम पावर 2 की पावर 3, इसके बाद 5 आएगा और 7 आएगा। 2 की पावर 3 8 गुणा 5 गुणा 7, यानी कि 40 गुणा 7, यानी आपका निकल कर आएगा 280। तो इस तरीके से आप यहां से कह सकते हैं 280 फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 34, 51, 68 का एलसीएम आपको बताना है। 34, 51 और 68। 34 के फैक्टर होते हैं 2 गुणा 17, 51 के फैक्टर होते हैं 3 गुणा 17, 68 के फैक्टर होते हैं 2 की पावर 2 गुणा 17। तो कितना आ जाएगा, यानी कि एलसीएम आएगा 2 की मैक्सिमम पावर 2 की पावर 2, इसके बाद आप लोगों का 3 आएगा और 17 आएगा। 2 की पावर 2 4 गुणा 3 गुणा 17, यानी कि 12 गुणा 17 आ जाएगा। तो 12 सत्ते 84 का 4, 8, 12 कम 12 और 8 20 आ जाएगा। तो फाइनली आपका जो आंसर निकल कर यहाँ पर आएगा वो 204 निकल कर आएगा, जो कि बी ऑप्शन में आप लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप यहाँ से कहेंगे कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि 15, 18 और 24 का एलसीएम आप लोगों को बताना है। 15 का, 18 का और 24 का। 15 के जो फैक्टर होते हैं 3 इंटू 5 होते हैं, 18 के फैक्टर 2 इंटू 3 की पावर 2 और 28 के फैक्टर 2 की पावर 3 इंटू 3। तो एलसीएम यहां पर निकालेंगे। 2 की जो मैक्सिमम पावर है, 2 की जो मैक्सिमम पावर आप लोगों की यहां पर है वो कितनी है, 2 की पावर 3। 3 की मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है और 5 है। 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 2 9 और गुणा 5, तो आएगा 72 इंटू 5, यानी कि 360 आपका आंसर बनेगा। ये भी आपका डी ऑप्शन में यहाँ पे गिवन है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है कि 3 संख्याएं 16, 28, 42 का एलसीएम। तो इसका भी इसी तरीके से एलसीएम हम लोग निकालेंगे। 16, 28, 42। 16 के फैक्टर 2 की पावर 4, 28 के फैक्टर 2 की पावर 2 इंटू 7 और 42 के फैक्टर 7 इंटू 2 इंटू 3। तो एलसीएम लेंगे। 2 की मैक्सिमम पावर आपकी आ रही 2 की पावर 4, इसके बाद 3 आ रहा है, इसके बाद 7 आ रहा है। 2 की पावर 4 16 इंटू 3 इंटू 7, यानी कि 16 इंटू 21। तो 16 कम 16 का 6, तो 1 बचेगा, 16 दूनी 32 और 1 33 आ जाएगा। तो यहां से आपका जो फाइनली आंसर आ रहा है 336 आ रहा। डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बन रहा है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को समझते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। एलसीएम आप लोगों को निकालना है, एलसीएम ऑफ 48 और इंटू 54। इसके फैक्टर कर देंगे। इसका एलसीएम 48 इंटू 54 डायरेक्ट ही आप लिख सकते हो, यानी कि बी ऑप्शन सवाल का आंसर बनेगा। देखो 48 इंटू 54 नहीं लिख सकते डायरेक्ट, ठीक है बेटा, इसके फैक्टर करेंगे। तो 48 के फैक्टर 8 इंटू 6, ठीक है, और 59 के फैक्टर 9 इंटू 6 आ जाएगा। अब देखो यहां पर कॉमन एक तो 6 है आपका, तो 6 लिख दूंगा मैं, और 8 और 9 लिख दूंगा, 8 इंटू 9, यानी कि फाइनली आपका जो एलसीएम निकल कर यहां पर आएगा 8 इंटू 6 इंटू 9 आएगा, यानी ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
ठीक है ना, इस तरीके से आप कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये एलसीएम की और एचसीएफ की आप लोगों की फर्स्ट क्लास थी, जिसमें एलसीएम निकालने के बेसिक क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बताए और एलसीएम निकालने का तरीका भी बताया। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कराने का पर्पज़ ये है कि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। एलसीएम एंड एचसीएफ की और भी क्लासेस होगी जिसमें और अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस और एचसीएफ निकालना भी हम लोग यहाँ पर जानने के लिए। आज के लिए इतना ही और इस क्लास को देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में।